स्वागत है कमोडिटी आउटलुक में। मैं हूं मनीषा गुप्ता। इस पूरे हफ्ते एनर्जी और बुलियन मार्केट्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। $75 के नीचे कारोबार करने वाला ब्रेंट 80 के करीब पहुंचा, तो वहीं नेचुरल गैस की कीमतों में दबाव बरकरार है। पिछले हफ्ते रिकॉर्ड हाइज बनाने वाले सोने में हमने इस हफ्ते 59,000 के नीचे प्राइसेस आते हुए देखे, तो वहीं चांदी 72,000 के पार निकली। ऐसे में अगले हफ्ते कैसी रह सकती है इन तमाम कमोडिटीज की चाल और लंबी अवधि के निवेशकों को कितना मिल सकता है रिटर्न, इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज हमारे गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं अनुज गुप्ता, साथ ही साथ हमारे साथ हैं अमित खरे, हमारे साथ प्रथमेश माल्या भी हैं और भूमेश शर्मा भी हैं। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। सोने से ही यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी उठापटक देखने को मिली। पिछले हफ्ते के ऑल टाइम हाइज बनने के बाद इस हफ्ते हल्की सी गिरावट, या तो इसे निराशाजनक कह सकते हैं या फिर एक अपॉर्चुनिटी अगर आपको वापस यहाँ पर निवेश करना हो। अनुज, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कैसे देखते हैं आप ये करंट प्राइसेस एक नियर टर्म ट्रेडर के लिए और एक लंबे समय के निवेशक के लिए, दोनों ही तरीकों से कैसे बनाएं स्ट्रैटेजी? मनीषा जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, गोल्ड और सिल्वर दोनों ही एक अच्छे मोमेंटम में ट्रेड होते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि हमने थोड़ा सा स्टेबल मोमेंटम गोल्ड में देखा है, बट उसके विपरीत अगर आप देखेंगे तो सिल्वर अब 71,000 के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। $24 के लेवल्स दिखे हैं, तो कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर दोनों ने एक अच्छी रैली जो है पिछले एक महीने में अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिखाते हुए दिखे हैं। डॉलर इंडेक्स देखें तो अब 102 के नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। तो मोमेंटम जो है वाइज अगर देखें तो गोल्ड अगेन अब एक पॉजिटिव मोमेंटम में जाता हुआ दिख रहा है। हमें लग रहा है कि अगले हफ्ते आपको 1985 $1990 तक के लेवल आपको इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिल सकता है। एक्सपेक्ट ये भी है कि 2000 तक के लेवल भी आपको अगले हफ्ते गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। तो हमारा व्यू यहाँ पर पॉजिटिव ही रहेगा। हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर नेक्स्ट वीक तक अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो अगेन 60,000 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेंड पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हमें लगता है खरीदारी का ट्रेड ही रखना चाहिए। अगर थोड़ा सा डिप मिलता है 59,500 के आसपास तक, तो वहाँ खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। ऊपर में 60,000 से लेकर 60,200 तक के लेवल और इंटरनेशनल मार्केट में $2,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो एक नियर टर्म में हल्की सी गिरावट की शायद उम्मीद जरूर है, लेकिन लंबे समय के लिए यहाँ पर तेजी बरकरार रह सकती है। 60 और 60 के ऊपर के स्तर यहाँ पर अनुज को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। प्रथमेश, आप कैसे देखते हैं गोल्ड प्राइसेस को? ऑल टाइम हाइज तो हमने यहाँ पर जरूर बनते हुए देखे, और बार बार इस हफ्ते की अगर बात करें तो इसी हफ्ते में $2,000 हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में फिर बनते हुए देखे, लेकिन भारतीय बाजारों में उन लेवल से हम अभी काफी दूर हैं। गुड इवनिंग मनीषा। क्लियरली 60,000 भाव जो है इंडियन मार्केट्स के लिए एक रेजिस्टेंस के तौर पर देखा जा रहा है। तो अगर आप मुझे पूछेंगे कि गोल्ड को यहाँ पे क्या करना चाहिए, मैं फिलहाल साइडवेज में बैठूंगा और मैं यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लूंगा। बट अगर आप एक हफ्ते के नजरिए से देखिए तो आपको रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रखने के लिए मैं 59,000 और 59,200 के बीच में ट्रेड एक्यूमुलेट करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे 58,720 का स्टॉप रखूंगा और ऊपर में 60,300 तक के भाव मेरे ख्याल से एक हफ्ते के नजरिए से पॉसिबल है। अगर आप थोड़ा सा लंबा नजर देखते हैं, जहाँ पे पॉसिबली दिवाली या एक साल का अगर आप ध्यान रख के चल रहे हैं, तो यहाँ पे फिलहाल बाय करने की सलाह नहीं रहेगी। आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रखने के लिए, आपको मोमेंटम और रिस्क रिवॉर्ड प्रोफाइल बैठाने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी रखने के लिए आपका एक्यूमुलेशन जोन जो होगा गोल्ड के लिए एक साल के हिसाब से अराउंड 57,800 और 57,500 इस पर्टिकुलर रेंज में होगा। अपसाइड में मेरे ख्याल 60,000 वापस आपको देखने को मिल सकता है, और अगर 60,000 निकालता है तो 60,000 के भाव भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो एक साल के नजरिए में मेरे ख्याल से 62,000 बहुत ही जल्द पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। ऑलराइट, तो 61,000 एक प्रोबेबिलिटी है। 60,300 के स्तर जल्द देखने को मिल सकते हैं और 61,000 भी यहाँ से बहुत दूर नहीं है, लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटीज के लिए आपको फिलहाल इंतजार करना होगा। एज ऑफ नाउ साइड लाइंस पर प्रथमेश की राय। अमित, आप कैसे देखते हैं सोने के प्राइसेस? क्योंकि जिस तरह की उठापटक है, रुपी को भी यहाँ पर लेना है हमें, यहाँ पर इन्फ्लेशन डेटा यूएस की तरफ से, स्पेंडिंग नंबर्स भी आ जाएंगे, तो काफी सारी चीजें आगे भी बरकरार यहाँ पर रहेंगी। आपको भी लगता है कि नियर टर्म थोड़ा सा कॉशियस चॉपी रह सकता है? जी मनीषा, मेरे को लगता है कि गोल्ड जो है काफी सेंसिटिव जो है एसेट्स क्लास है, और जब भी इकोनॉमी में स्लो डाउन आते हैं तो सबसे जो सेफ हेवन डिमांड जो माना जाता है वो गोल्ड को ही माना जाता है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट हम एक बार देख लेते हैं। अभी रिसेंट 31 मार्च 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 का अगर हम रिव्यू करें तो अभी इस साल में लगभग 15% का रिटर्न गोल्ड ने हमें दिया है। वहीं पे अगर हम स्टार्टिंग से देखें, जब से एमसीएक्स स्टार्ट हुआ था गोल्ड, तो उस टाइम से अगर हम देखते हैं तो उस टाइम पे जो भाव था वो 6240 के आसपास था। तो वहां से अगर हम बात करें तो लगभग 860% का रिटर्न जो है गोल्ड ने हमें स्टार्टिंग 2003 से दिया है।
वहीं पे अगर हम नियर टर्म की बात करें तो मेरे को लगता है नियर टर्म में थोड़ा सा करेक्शन प्राइसेस में देखने को मिल सकता है। प्राइजेस अगर 59,600 के आसपास मिलते हैं तो एक बार यहाँ पे बाय का ट्रेड लिया जा सकता है एक हफ्ते के लिए। उसका जो टारगेट मेरे को लगता है 60,400 के आसपास का रहेगा, वहीं पे 59,000 रुपए का एक स्टॉप लॉस रहेगा। वहीं पे अगर हम दिवाली तक की बात करें तो इसमें मेरे को लगता है कि 58,900 58,400 एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्राइस रहेंगे। अगर नियर टर्म में फ्यूचर में कभी प्राइसेस मिलते हैं तो वो एक अच्छा बेट रहेगा दिवाली तक के लिए। ओके आपको लगता है तो ये साल खत्म होते तक कैसे देखते हैं आप प्राइसेस अमित? क्योंकि जब हमने ये साल की शुरुआत होते हुए देखी या फिर जब सोना नए हाईज बनाता हुआ नजर आया पिछले हफ्ते 60,000 तक के, तो काफी लोगों को का ये मत था कि हम 62-63 के लेवल्स तो साल खत्म होते तक देख ही पाएंगे। अब आपको लगता है कि वो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी शायद नहीं है? मेरे को लगता है मनीषा जी इस साल की जो रेंज गोल्ड की रहेगी वो देखें तो 58,000 से लेके ऊपर में 61,000 रुपए तक हो सकती है। तो नियर लेवल जो नीचे के लेवल है 58 58.5 के वो भाव पे अगर निवेशक निवेश करते हैं तो उसमें रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी। लेकिन वहीं पे अगर करेंट भाव पे ले लेंगे तो यहाँ पे रिटर्न के चांसेस कम रहेंगे और रिस्क थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाएगा। भूपेश आप कैसे देखते हैं? क्योंकि लोगों ज्यादातर जो रिपोर्ट्स हैं इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी हैं उनका ये मानना है कि ये साल अगले साल यहाँ पर तेजी रह सकती है, लेकिन जैसे ही हम 2025, 26, 27 तक जाएंगे तो सोने के भाव यहाँ पर और नीचे आ सकते हैं। कई रिपोर्ट्स का तो ये मानना है कि अगर इस साल में $2100 देखने को मिल भी जाए जो कि नया हाई है, तो भी आप 1700, 1600, 1500 तक के भी स्तर यहाँ पर अगले 3-4 साल में फिर से बनता हुआ देखेंगे। आप कैसे देखते हैं थोड़ा सा नियर टर्म या थोड़ा सा लॉन्गर टर्म चार्ट? जी नमस्कार। तो सबसे पहले बात करूंगा कि वीकली चार्ट की बात करूंगा तो वीकली चार्ट में 58,600-700 के आसपास जहां भी बाजार मिलता है वहां लेना चाहिए। अगर अभी की बात करें तो अभी रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल भी मैच नहीं करता गोल्ड के भाव से। यहाँ पर अगर गोल्ड खरीदते हैं तो स्टॉप लॉसेस काफी बड़े हो जाएंगे, इसलिए गोल्ड में इंतजार करना चाहिए। 59,000 के आसपास जहां भी गोल्ड मिलता है वहां गोल्ड में बाइंग करनी चाहिए। और अपसाइड में एक बार 60,200 तक के भाव वीकली लेवल पर देखने को दोबारा मिलेंगे। परंतु वहीं लॉन्गर टर्म की बात करें, दीपावली तक की बात करें तो दीपावली तक गोल्ड में मुझे एक लंबा करेक्शन दिखता है, जहां पर अगर इंटरनेशनल सिनेरियो में अगर डॉलर इंडेक्स या इंटरनेशनल शेयर बाजार के भाव अगर थोड़े सुधार लेते हैं तो मुझे लगता है कि गोल्ड नीचे में 56,500 से 55,500 के भाव में नीचे में मिलेगा। परंतु वहां से फाइनली गोल्ड में पुल बैक दोबारा देखने को मिलेगा, जहां से मुझे ऊपर के भाव 60,300, 61,500 और 63,100 तक के भाव दीपावली तक संभावित रहेंगे। यानी कि थोड़ी सी रेंज यहाँ पर बड़ी होती हुई नजर आई है। प्रथमेश आपने ऊपर के स्तरों के बारे में तो यहाँ पर बताया, पर क्योंकि हम पूरे साल की यहाँ पर अब बात कर रहे हैं, हम ऑल टाइम हाई तो देख ही चुके हैं, आपको भी लगता है 58, 56 ये लेवल्स इस साल में देखने को मिलेंगे? आई थिंक क्लियरली मनीषा 1800 का जो जोन है वो क्लियरली एक्यूमुलेशन जोन है, और अगर आप अकॉर्डिंगली आप M6 के प्राइस को मैच करें तो वो अकॉर्डिंगली 56,000 57,000 के बीच में आता है। तो अगर आप रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रखने की बात कर रहे हैं तो करंट भाव से फिलहाल यहाँ पे मेरे ख्याल से आप मोमेंटम नहीं बना सकते, आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहेगा। आपका अच्छा एक्यूमुलेशन जोन है वो 56 और 57,000 के बीच में रहेगा, और अकॉर्डिंगली निवेशकों को यही सलाह रहेगी कि आप जल्दबाजी न करें, बिकॉज मोमेंटम तेजी का दिखा रहा है, इसके लिए आप इसको एक्यूमुलेट करने की कोशिश ना करें। आपका बेस्ट फेवरेबल बाय जो है 56,000 57,000 के बीच में ही रहेगा। ऑलराइट, तो तेजी में यहाँ पर ना फंसे, एक मुनाफा वसूली यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगी। इक्विटी मार्केट्स में हमने तेजी आते हुए देखी है तो रिस्क एपेटाइट यहाँ पर बाजार में फिर बढ़ी है, तो कुछ पैसा यहाँ पर सोने से निकलता हुआ नजर आएगा, तो उस लेवल का आप यहाँ पर वेट करें और उसी टाइम पे आप सोना खरीदें भी। लेकिन बात अब चांदी की कर लेते हैं, क्योंकि चांदी प्रेशियस मेटल्स में इस हफ्ते की स्टार रही है। अच्छी खासी तेजी के साथ कारोबार, मार्च में करीबन 10 से 12% की तेजी भी है, तो मार्च का महीना भी यहाँ पर काफी बेहतरीन बीता, और इस हफ्ते की अगर बात करें तो 2 से 2.5% की तेजी भी यहाँ पर है। अमित कैसे देखते हैं चांदी को आप? चांदी में ज्यादा तेजी की एक्सपेक्टेशन लोग बता रहे हैं, हमने 28-30 डॉलर प्रति आउंस के भी लेवल्स के टारगेट्स यहां पर इंटरनेशनल बैंक्स की तरफ से आते हुए देखे हैं। जी मनीषा जी, सिल्वर का कंपैरिजन अगर हम गोल्ड के साथ करते हैं तो ये साल जो है गोल्ड ने ज्यादा रिटर्न दिया है कंपैरिजन टू सिल्वर, क्योंकि 31 मार्च 22 से लेकर 23 तक का अभी अगर हम डेटा देखें तो गोल्ड 15%, वहीं पे सिल्वर लगभग 7.5% का ही मूवमेंट अपसाइड में देखने को मिला है। तो चांदी थोड़ा सा मेटल के साथ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में यूज होता है, इसलिए इसका जो है परफॉर्मेंस थोड़ा गोल्ड के कंपैरिजन में कम रहा। अगर हम एक हफ्ते का नजरिया से देखें तो मेरे को लगता है प्राइजेस 72,100 के आसपास से थोड़ा सा करेक्ट हो सकते हैं, नीचे में 71,000 के आसपास तक अगले वीक तक प्राइजेस मिल सकते हैं। तो इस
अगले वीक के लिए मेरे को थोड़ा सा प्राइस डाउन लगता है। वहीं पे अगर हम थोड़ा सा लंबा नजरिया लेके चलें दिवाली तक के लिए, तो 69,000 के आसपास अगर प्राइसेस मिलते हैं तो वहां पे एक इन्वेस्टमेंट का अच्छा मौका रहेगा। प्राइसेस जो है मेरे को लगता है दिवाली तक 77 के आसपास तक हो सकते हैं। तो मौजूदा स्तरों पे थोड़ा सा करेक्शन और 69 के आसपास से जो है ट्रेडर्स को वहां पे बाय की अपॉर्चुनिटी देखने दी है। ऑलराइट, तो 3,000 नीचे में मिले, 3,000 नीचे में और करीबन